हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो सेशन है, जैसे कि हम लोग पीवाई क्यू पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर जो मल्टीपल्स ऑफ एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, वो पढ़ रहे हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के एग्जाम में भी 3 ही महीने बचे हुए हैं और एसजीपीजीआई के एग्जाम में बस अब 8-10 दिन और बचे हुए हैं। तो हम लोग पीवाई क्यू पढ़ते हैं और 8000 एमसीक्यू हम लोग को पीवाई कंप्लीट करनी है। तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए और जितना ज्यादा हो सके वो सपोर्ट करिए, ताकि कमेंट बॉक्स में ना ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो। जब आप कमेंट करोगे ना, तो हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि चलो बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड है क्लास लेने में, पीवाई क्यू पढ़ने में। देखो, इतने सारे पीवाई क्यू एक जगह कलेक्ट करना मतलब टू मच डिफिकल्ट वर्क, ठीक है। वो फिर भी हमने इतनी सारी पीवाई जो है कलेक्ट किया है एक साथ, आपको यहाँ पे एक चैनल पे आपको एक साथ कंटिन्यू आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो क्लास को जो है जल्दी से जल्दी जो शेयर कर दीजिए, दोस्तों में, ग्रुप में, हर जगह शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करिए। तो चलिए, आज का जो है आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है कि अपने सपनों पर धूल मत जमने दीजिए, अपने सपनों पे धूल मत जमने दीजिए। अगर सजा है अगर अगर आज रास्ता बंद है तो नए रास्ते बनाइए। याद रखिए, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है, वे बस आपके हौसले का इंतजार करती है। ठीक है, क्या याद रखना है कि उम्मीद कभी जो है खत्म नहीं रखती होती है, सिर्फ आपको अपने हौसले का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि पूरे बुलंद के साथ, पूरी हौसले के साथ जो है क्लास को अटेंड करनी है और एग्जाम अटेंड करके पीजीआई को क्रैक करना है। ठीक है, और जो है इस साल जो है सिलेक्शन लेना ही है, ये अपने आप से जो है एक क्या बोलते हैं, प्रण ले लीजिए कि आपको जो है पीजीआई मतलब इस साल जॉब लेनी ही लेनी है, चाहे पीजीआई में लो, चाहे राम मनोहर लोहिया में लो या फिर नॉर्थ ईस्ट में लो। ठीक है, एक काम करो कि आप ना, क्या होता है ना कि आप लोग कितने लोग मेडिटेशन पे बिलीव करते हो? अगर करते हो ना, तो एक डायरी रखा करो, उसमें डेली लिखा करो, फ्यूचर टेंस को ना प्रेजेंट टेंस में बना करके लिखा करो कि आई एम सेलेक्टेड इन एम्स भुवनेश्वर और एम्स गोरखपुर और एम्स दिल्ली, जो भी है वो डेली लिखा करो और बिलीव के साथ जो है प्रिपरेशन करो। देखो, एक दिन जो है आपका जो सिलेक्शन जरूर होगा और इसी साल में होगा, 6 महीने के अंदर अंदर। देखिए क्या है ना, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत भी करना होगा। क्या होता है ना कि हम तैयारी तो करते हैं, पढ़ाई पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन ये लाइफ है, इसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते रहता है, तो उसकी वजह से पढ़ाई का शेड्यूल भी मतलब डिस्टर्ब होते रहता है। लेकिन फिर भी हम कंसिस्टेंसी के साथ जितना ही टाइम मिलता है मेंटेन करके रखिए, उसको पढ़ाई करिए। आता सब है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस बैठे होंगे जिनको बहुत कुछ आता होगा और वो सब कुछ पढ़ रखा होगा उन्होंने, फिर भी सिलेक्शन से चूक जा रहे हैं। मतलब कुछ ना कुछ जो है, मतलब हमारा जो सेल्फ स्टीम है ना, वो लो हो गया है। बस उसको जो है हौसला देने की जरूरत है। तो कितने तैयार हो आप लोग आज के सेशन के लिए? तो जल्दी से जल्दी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आ जाइए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन जो है बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप जो है फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप अगर नर्सिंग ऑफिसर्स की तैयारी करना चाह रहे, नर्सिंग रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हो, तो फटाफट प्ले स्टोर में जाइए, वहां से एसटीएम के एकेडमी डाउनलोड करिए और अपनी तैयारी को बेहतर गाइडलाइंस दे सकते हैं। चलिए, आज का सेशन का जो है हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है व्हेन परफॉर्मिंग एब्डोमिनल। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एक जब हम एब्डोमिनल परफॉर्म कर रहे हैं, किधर गया? हाँ, व्हेन परफॉर्मिंग एन एब्डोमिनल एब्डोमिनल असेसमेंट इन विच द ऑर्डर, क्या है कि जब जब हम लोग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो है परफॉर्म कर रहे हैं, तो कौन सा ऑर्डर में जो है वो परफॉर्म करेंगे, वो पूछ रहा है। ठीक है, फॉलो कौन सा ऑर्डर जो है वो फॉलो करते हैं? चलिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें दिया है इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पेशन। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, परकशन और पाल्पेशन। नॉर्मली क्या होता है, तो पहले हम इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पाल्पेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं, फिर अस्कल्टेशन करते हैं। लेकिन क्या है कि अस्कल्टेशन जो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जो है अस्कल्टेशन जो है इंस्पेक्शन के जस्ट बात करते हैं, मतलब सेकेंड स्टेप होता है हमारा अस्कल्टेशन। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन क्यों करते हैं? इन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन शुड बी फॉलो, फर्स्ट स्टेप इज इनफेक्ट इन इंस्पेक्शन एंड लास्ट इज पाल्पेशन। ठीक है,
पाल्पेशन जो होता है वो लास्ट में होता है, बिकॉज पाल्पेशन और परकशन जो होता है वो क्या करता है, अल्टर कर देता है स्टिमुलेट द बावल साउंड को, ठीक है। क्या करता है कि अल्टर कर देता है स्टिमुलेट बावल साउंड को, इसलिए हम क्या करते हैं कि परकशन और पाल्पेशन जो है वो लास्ट में करते हैं, और अस्कल्टेशन जो है सेकेंड स्टेप होता है हमारा। क्लियर है सबको? देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रही है, तो जल्द से जल्द है जो है क्लास को शेयर कर दो। और डेली सुबह 9 बजे क्लास होती है, ठीक है। क्लास में जुड़े रहो आप लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन परफॉर्मिंग द जनरल फिजिकल असेसमेंट, जब जनरल फिजिकल असेसमेंट करते हैं, इन विच ऑर्डर इज द गिवन फिजिकल एग्जामिनेशन स्टेप फॉलो, ठीक है। जब अभी देखो, अभी हमने बताया था कि नॉर्मली कैसे करते हैं, तो नॉर्मली अगर जनरल फिजिकल असेसमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो है वो हम फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन का स्टेप कैसे फॉलो करते हैं, उसका ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, फिर हम पाल्पेशन करते हैं। यहाँ पे देखो सेकेंड स्टेप क्या है कि हमारा पाल्पेशन है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, परकशन हो गया, एंड फोर्थ स्टेप क्या हो गया, अस्कल्टेशन हो गया। और ये किसमें पूछा गया, राजस्थान एनएचएम स्टाफ नर्स 2024 में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। कब पूछा गया है, राजस्थान स्टाफ नर्स एनएचएम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे अलग अलग एग्जाम्स में जो है वो पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन परफॉर्मिंग जनरल फिजिकल असेसमेंट, जब जनरल फिजिकल असेसमेंट करते हैं, इन विच ऑर्डर इज द गिवन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉलो बाय, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम, ड्यूरिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन प्लेस द क्लाइंट, ठीक है। अगर एब्डोमिन का जो है हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके दौरान पेशेंट को जो है कौन सा पोजीशन देंगे, तो एब्डोमिन जो हमारा क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम बैक साइड पोजीशन देंगे। तो बैक साइड मतलब सुपाइन पोजीशन देंगे, पेशेंट को क्या देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट होता है, फिर क्या होता है हमारा, प्लानिंग होता है, फिर इंटरवेंशन होता है, फिर इवेल्युएशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन साइट फॉर हाइड्रोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स, ठीक है। हाइड्रोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स जो होता है उसका मोस्ट कॉमन साइट कहाँ होता है, क्या होता है, कहाँ पे जो होता है वो हाइड्रोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स होता है, वो कॉमन साइट पूछ रहा है, लोकेशन पूछ रहा है। तो क्या है हमारा, एट द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है। फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस जो है उसके मिड एक्सिलरी लाइन पे जो है वहां पे क्या होता है हमारा, हाइड्रोथोरैक्स और हीमोथोरैक्स होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइट है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, मोस्ट कॉमन साइट यूज फॉर एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, ठीक है। एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस जो करते हैं हम, उसका मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है ये आपको बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा मिड वे बिटवीन द सिम्फाइसिस पीबिस एंड अम्बलाइकस ऑफ द मिड लाइन, ठीक है। क्या होता है कि मिड वे सिम्फाइसिस पीबिस जो होता है वहां से मिड से बिटवीन से क्या होता है, अम्बलाइकस ऑफ द मिड लाइन, अम्बलाइकस के मिड लाइन से। और ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया है हमारा, आरआरबी दिल्ली 2015 में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द पोजीशन गिवन टू द पेशेंट फॉर एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस, ठीक है। अब जब एब्डोमिनल पैरासिंथेसिस करते हैं किसी पेशेंट को तो कौन सा पोजीशन देते हैं हम, कौन सा पोजीशन देते हैं ये बताओ, ये हम देते हैं फॉलोअर पोजीशन, क्या देते हैं, फॉलोअर पोजीशन। ये राजस्थान और पीएचएन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग लंबर पंक्चर विच पोजीशन गिवन टू द पेशेंट, ठीक है। लंबर पंक्चर जब पेशेंट को करते हैं तो उस टाइम में जो पेशेंट को कौन सा पोजीशन देते हैं ये आपको बताना है। देखिए क्या देते हैं, साइड लाइन सी से पोजीशन देते हैं, क्या देते हैं, साइड लाइन सी से पोजीशन देते हैं पेशेंट को जो है साइड लाइन देते हैं पोजीशन, और पेशेंट को थोड़ा सा सी से मतलब हिप से, और पैर जो होता है थोड़ा सा ऐसे क्या होता है, बेंड होता है, थोड़ा ऐसे मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे पोजीशन देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साइड लाइन सी से पोजीशन देते हैं। चलो क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर लंबर पंक्चर टू प्रिवेंट सीएसएफ लीकेज, कौन सा बेस्ट पोजीशन क्या होता है पेशेंट का जब लंबर पंक्चर उसका करते हैं सीएसएफ और प्रिवेंट करने के लिए, सीएसएफ का लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ये बताना है कि किसी पेशेंट को लंबर पंक्चर हो गया कर दिए हैं तो उसके बाद अगर सीएसएफ का लीकेज हो सकता है तो उसको बचाने के लिए हम पेशेंट को कौन सा बेस्ट पोजीशन देते हैं,
तो क्या देते हैं हम, फ्लैट और सुपाइन पोजीशन देते हैं। ये नॉर्थ शिफ्ट सेकंड के 2022 का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है कि नॉर्थ शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का 2022 का क्वेश्चन है ये। क्या पोजीशन देते हैं, फ्लैट और सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबर पंक्चर साइट इन द इन्फेंट एंड स्मॉलर चिल्ड्रन। इन्फेंट और स्मॉलर चिल्ड्रन में लंबर पंक्चर का साइट क्या होता है, तो ये हमारा होता है L3 और L4। बिकॉज क्या होता है, इन इन्फेंट एंड स्मॉलर चिल्ड्रन स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है किस पे, L2 और L3 पे होता है। कहाँ पे, L2 और L3 पे होता है। एडल्ट में क्या होता है, L3 L4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन लंबर पंक्चर नीडल मस्ट बी इंसर्टेड इनटू। लंबर पंक्चर जो होता है उसमें नीडल कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, वो पॉइंट पूछ रहा है आपसे। तो ये क्या हो जाएगा, सब आर्कनोइड। और ये कब पूछा गया, बीएसएफ का एग्जाम में 2015 में पूछा गया है। कहाँ पे इंसर्ट करते हैं लंबर पंक्चर का नीडल को, वो हम इंसर्ट करते हैं सब आर्कनोइड। और लंबर पंक्चर करने के लिए कौन सा नीडल यूज करते हैं, उस नीडल का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर अगर किसी पेशेंट का हो गया है तो उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो वो क्या होता है हमारा हेडेक। क्या होता है, हेडेक। इसलिए पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देते हैं। अगर सुपाइन पोजीशन सर बार बार उठा रहे हैं पेशेंट तो क्या हो सकता है, हेडेक कॉज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जल्दी से जल्दी सेशन को जो है लाइक कर दीजिए और क्लास को जो है शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट कॉमन साइट यूज फॉर टेकिंग द लिवर बायोप्सी। लिवर बायोप्सी लेने का मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन, ठीक है। राइट साइड एब्डोमेन का ये जो एब्डोमेन 9 रीजन जो है, इसमें राइट साइड हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन जो होता है उसे हम कहते हैं, उसमें जो होता है मोस्ट कॉमन साइट होता है क्या हमारा, लिवर बायोप्सी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल कलर ऑफ कोलोस्टोमी स्टोमा। नॉर्मल कलर क्या होता है, कोलोस्टोमी स्टोमा का, ठीक है। तो पेल पिंक कलर का, मॉइस्ट और बीफी रेड कलर का हो सकता है। पेल पिंक कलर का हो सकता है, या फिर मॉइस्ट, या फिर बीफी रेड कलर का भी हो सकता है। वो भी क्या होगा, नॉर्मल कंसिडर किया जाएगा। ये RUHS 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स शुड टेप द कैथेटर टू ऑन पेशेंट, ठीक है। मान लो कि जब भी हम किसी पेशेंट को क्या करते हैं, कैथेटर इंसर्ट करते हैं, तो पेशेंट को कैथेटर जो है वो बाहर ना निकल जाए, तो उसके लिए नर्स जो है टेप कहाँ पे लगाती है कैथेटर का, तो ये कहाँ पे करती है, अपर इनर थाई। पेशेंट का जो थाई होता है उसका अपर साइड में, अपर थाई के इनर साइड में लगाती है। कहाँ पे लगाती है, अपर इनर थाई में जो है वो टेप मारती है पेशेंट का कैथेटर ना निकले इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, मोस्ट ऑफ द कैथेटर हैव डायमीटर इन फ्रेंच। ज्यादातर कैथेटर जो होता है उसका डायमीटर क्या होता है, फ्रेंच में होता है। एग्जैक्टली व्हाट इज द मीन, फ्रेंच का मतलब क्या होता है, ठीक है, ऑफ फ्रेंच यूनिट, ठीक है। तो फ्रेंच का मतलब क्या हो गया, आउटर डायमीटर ऑफ कैथेटर, ठीक है। क्या होता है, आउटर डायमीटर ऑफ कैथेटर का आउटर डायमीटर जो है वो क्या कितना क्या होता है, उसका मतलब हो जाता है फ्रेंच का। नेक्स्ट हमारे देखते हैं, नॉर्थ शिफ्ट सेकंड के 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच पोजीशन यूज्ड व्हाइल इंसर्टिंग द एनजी ट्यूब, ठीक है। कौन सा एनजी ट्यूब, जब हम पेशेंट को फीडिंग ट्यूब जब डालते हैं, हम एनजी ट्यूब डालते हैं, तो उसके लिए जो है कौन सा पोजीशन दिया जाता है पेशेंट को। देखो पोजीशन से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या करते हैं हम, हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। क्या देते हैं, हाई फाउलर पोजीशन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंथ ऑफ द एनजी ट्यूब शुड बी मेजर फ्रॉम। लेंथ ऑफ द एनजी ट्यूब जो होता है वो मेजर होता है कहाँ से कहाँ तक, टिप ऑफ द नोज टू ईयर लोब ऑफ जिफॉइड प्रोसेस। ये जो है SGPGI के एग्जाम में भी पूछा गया, नॉर्सेट में भी पूछा गया। SGPGI के 2023 के एग्जाम में पूछा गया, 2023 के एग्जाम में पूछा गया, और नॉर्सेट के भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। तो लेंथ क्या पूछ रहा है, कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं, तो टिप ऑफ द नोज से जिफॉइड प्रोसेस तक, ईयर लोब तक। ईयर लोब से क्या होता है, जिफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम तक, ठीक है। वहां तक क्या करते हैं हम, ये प्रोसेस होता है मेरे एनजी ट्यूब इंसर्शन का। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। आगे चले, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है तो यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। देखो कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट तो करो, एटलीस्ट क्लास ज्वाइन करो, क्लास को देखो।
क्लास देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हाँ इम्पोर्टेंट सेशन सच में मैम बोल रही है तो है कि नहीं है, ठीक है। क्लास आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, पार्टिसिपेट करो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ यार बच्चों जो है इंटरेस्टेड है क्लास लेने के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट सेशन चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इंसर्शन ऑफ ट्यूब इनसाइड द स्टमक थ्रू द नोज इज कॉल्ड, ठीक है। जब नाक के थ्रू से जब स्टमक में जब ट्यूब डालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनजी ट्यूब या फिर नेजोगैस्ट्रिक इंटूबेशन, ठीक है, नेजोगैस्ट्रिक इंटूबेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्यूब डालने के प्रोसेस को इंटूबेशन कहते हैं, और कौन सा ट्यूब डाल रहे हैं उसे कहते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है। ये एम्स पटना 2020 में पूछा गया, 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया है? एम्स पटना के 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैटगट इज मेड फ्रॉम, कैटगट जो होता है वो सूचर है, वो किसके द्वारा बना रहता है, तो ये हमारा कहते हैं गट ऑफ सीप इंटेस्टाइन, सीप के इंटेस्टाइन के गट से जो है ये बनता है, उसे हम कहते हैं कैटगट, ठीक है। ये के बीसीसीएल 2015 में पूछा गया क्वेश्चन से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर साइज यूज इन फीमेल एडल्ट, फीमेल एडल्ट में जो है मोस्ट कॉमन कैथेटर का साइज पूछ रहा है कि क्या होता है, 12 से 14 होता है, कितना 12 to 14 फ्रेंच होता है, ठीक है, 12 to 14 फ्रेंच। और ये नॉर्सेट एम 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। इससे रिलेटेड एसजीपीजीआई 2023 का एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि चिल्ड्रन के लिए जो है 5 ईयर 5 ईयर चाइल्ड के लिए कौन से कितना नंबर का कैथेटर यूज करते हैं, तो कितना यूज करते हैं, 8 फ्रेंच का यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं, 8 फ्रेंच का यूज करते हैं, ठीक है। और फीमेल के लिए और 12 to 14 भी एक होता है, और एक होता है 14 to 16 भी दिया रहता है ऑप्शन में, ठीक है। अगर यहाँ पे 12 to 14 दिया है तो 12 to 14 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, टेम्पररी हार्डनेस इज रिमूव बाय, टेम्पररी हार्डनेस जो होती है वाटर वाटर का जो टेम्पररी हार्डनेस होता है उससे हम किस तरह से कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो वो किससे रिमूव कर सकते हैं, बॉइलिंग के थ्रू से रिमूव कर सकते हैं। किससे रिमूव करते हैं, बॉइलिंग के थ्रू से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डू नॉट हार्म इन विच एथिकल प्रिंसिपल, डू नॉट हार्म का मतलब एथिकल प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, उसमें कौन से एथिकल प्रिंसिपल का मतलब होता है, डू नॉट हार्म, ठीक है, डू नॉट हार्म द पेशेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, नॉन मेलिफिशियंस, ठीक है, नॉन मेलिफिशियंस का मतलब जो होता है डू नॉट हार्म, ये हमारा एथिकल प्रिंसिपल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फॉल्स रिटन रिपोर्ट विद एन इंटेंशनल ऑफ हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ वन पर्सन इज नोन है, कभी किसी पर्सन किसी पेशेंट के बारे में जो है फॉल्स रिटन लिख के अगर कोई गलत इंटेंशनली जो है किसी को हार्म पहुंचा रहे हैं उसके रेपुटेशन को, तो उससे हम क्या कहते हैं, उस टर्म को क्या कहते हैं, उस टर्म को हम क्या कहते हैं, लेवाइल, क्या कहते हैं, लेवाइल कहते हैं, ठीक है। ने, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच एथिकल प्रिंसिपल इज फॉलो इन टेलिंग द ट्रूथ अबाउट द डिजीज टू द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट को डिजीज के बारे में जो सही बात है वो बता करके कौन से एथिकल प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं, तो ये हमारा हो गया वेरेसिटी, ऑलवेज टेल, वेरेसिटी का मतलब होता है, हम पिछली क्लास में पूछे थे, ऑलवेज टेल ट्रूथ, क्या होता है, ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ठीक है, उसका मतलब होता है वेरिसिटी, और ये केपीएससी 2023 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन एथिकल प्रिंसिपल दैट ऑब्लिगेट फैथफुलनेस टू कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जब पेशेंट का कौन सा एथिकल प्रिंसिपल जो है ऑब्लिगेट फैथफुलनेस कमिटमेंट का जो पेशेंट के साथ हुआ रहता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, वो हमारा हो गया फेडिलिटी, क्या हो गया हमारा, फेडिलिटी का मतलब होता है फैथफुलनेस कमिटमेंट, ठीक है, उसका मतलब होता है फेडिलिटी। देखो ये क्वेश्चन पिछले क्लास में दूसरे तरीके से पूछा था, और ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे दूसरे तरीके, बस लैंग्वेज जो होती है वो चेंज हो जाती है, तो इसलिए थियरी जो है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और क्वेश्चन का लैंग्वेज समझने के लिए जानने के लिए हम पीवाईक्यू जो है प्रैक्टिस करते हैं, और क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी होता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एंग्री नर्स डिफेम्स द पेशेंट थ्रू हर कमेंट दैट ही इज रूड एंड डोमिनेटिंग, दिस इज एग्जांपल ऑफ, एक नर्स जो एक गुस्से वाली नर्स जो है वो डिफेम कर रही है कि पेशेंट थ्रू कमेंट कि पेशेंट के द्वारा कमेंट आ रहा है कि ही पेशेंट के बारे में बता रही है कि वो क्या है, कि रूड है, डिमोर्निंग है, और ये किस चीज का एग्जाम्पल है, पेशेंट के बारे में बोल के गलत बता रही है, उसके रेपुटेशन का गलत कर रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिलेंडर, और लिख के जो करते हैं
रेपुटेशन किसी का खराब करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? लेबाइड। एल पर लिखना, एल पर लेबाइड याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इज नोन एज द प्रिंसिपल। कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें फेयरनेस वर्ड यूज, फेयरनेस प्रिंसिपल से रिलेटेड है? तो ये हमारा हो गया जस्टिस। क्या हो गया? जस्टिस। नेक्स्ट हम देखते हैं टचिंग द पेशेंट और होल्डिंग अ पेशेंट विदाउट कंसर्न इन नोजेस। किसी पेशेंट को जो है ना बिना उससे पूछे, बिना किसी कंसर्न के उसको टच करना, उसे हम उस वर्ड को क्या कहते हैं? तो ये हमारा हो गया बैटरी। क्या कहते हैं? किसी पेशेंट को विदाउट कंसर्न टच करने को हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ये NIA जयपुर राजस्थान के 2022 के क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी इज लीगल टर्म है। प्रोफेशनल नेग्लिजेंसी जो है उसको लीगली टर्म में हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं माल प्रैक्टिस, ठीक है। जब लीगली हम कोई चीज को प्रोफेशनली नेग्लिजेंसी करते हैं उस टर्म को हम क्या कहते हैं? माल प्रैक्टिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल दैट गाइडेड द बिहेवियर ऑफ ऑल एम्प्लॉय इज कॉल्ड। एक रिटन स्टेटमेंट है और पॉलिसी और प्रिंसिपल है जिसमें जो गाइड करता है बिहेवियर और सारे एम्प्लॉय के बिहेवियर को, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं वर्क ऑफ एथिक्स, ठीक है। वर्क ऑफ एथिक्स कहते हैं और ये DSSB 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स करते हैं किसी दूसरे पेशेंट को, किसी पर्सन को विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन को, उसे हम क्या, उसे भी हम क्या कहते हैं? बैटरी। देखो अभी विदाउट टच परमिशन था तो वो भी बैटरी था। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फोर्सफुल अनदर पर्सन को, किसी पर्सन को लॉफुल जस्टिफिकेशन के अगेंस्ट क्या करते हैं? हम उसको फोर्सफुली करते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। It is an occupational occupation of ethics, ethical component devote for the promotion of human and social welfare। एक ऑक्यूपेशन, ये जो होता है इट इज एन ऑक्यूपेशन, एथिकल होता है, कंपोनेंट होता है जो डिबेट फॉर प्रमोशन क्या करता है? ह्यूमन के प्रमोशन और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन। क्या करते हैं हम? प्रोफेशन कहते हैं। जैसे हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन में काम करते हैं, ठीक है। KPSC 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि क्लास ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा है? अगर किसी को लग रहा है कि मैम क्लास ज्यादा फास्ट जा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? 8000 MCQ प्रैक्टिस करना। तो अभी तो हमारा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का चल रहा है, इसके बाद जो है अदर सब्जेक्ट का भी चलेगा। तो जल्दी से जल्दी क्लास को जो है वो शेयर कर दीजिए और सामने जो हमारा PGI के एग्जाम है तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि प्री और मेंस है तो प्री का लेवल जो है उतना हार्ड नहीं आएगा, तो एटलीस्ट प्री क्वालिफाई करना है मेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज नोन एज। एक पेशेंट रिस्पेक्ट, एक हर एक इंडिविजुअल का जो है वो रिस्पेक्ट करना, उसका सेल्फ डिटर्मिनेशन होता है, वो उसको क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं ऑटोनोमी। क्या कहते हैं हम? ऑटोनोमी। और ये कब पूछा गया है? एम्स रायपुर के एग्जाम में थर्ड शिफ्ट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डूइंग नो हार्म और डू नॉट हार्म द क्लाइंट अदर्स इज नोन एज। किसी पेशेंट को जो है हम लोग डू नॉट हार्म और किसी पेशेंट का बुरा नहीं करना, उसे हम क्या कहते हैं? मेडिकल टर्म्स में उसे हम कहते हैं नॉन मैलिफिशियंस। क्या कहते हैं हम? नॉन मैलिफिशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जल्दी से फटाफट जो है सेशन को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। क्लास को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ट्रैकियोस्टोमी इज परफॉर्म बिटवीन, ठीक है। ट्रैकियोस्टोमी जो है उसका लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ पे हम इंटूबेट करते हैं। तो ट्रैकियोस्टोमी जो है वो परफॉर्म बिटवीन कहाँ पे होता है? तो सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग में होता है। कहाँ पे होता है? सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग पे होता है। और ये कब पूछा गया था? ये नॉर्सिट के एग्जाम में पूछा गया है। नॉर्सिट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से ट्रैकियोस्टोमी कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है? तो वो सेकंड और थर्ड ट्रैकियल रिंग में परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द एंडोट्रैकियल ट्यूब इज पुट इनटू द। एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है वो कहाँ पे हम लगाते हैं? तो ये हम लगाते हैं ट्रैकियम लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? ट्रैकियम लगाते हैं। BCCL 2015 में पूछा गया क्वेश्चन से ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेडन के लिए यूज
टू असेस द, ये पीजीआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेडन स्केल जो होता है वो कौन क्या चीज असेस करने के लिए यूज किया जाता है? ये जो है बेड स्कोर का असेस करने के लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ बेडसोर इसका जो ब्रेडन स्कोर है, इसका जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ओवर ग्रोथ ऑफ स्कार टिश्यू अबव द बियॉन्ड द नॉर्मल बाउंड्री ऑफ द स्कार इज कॉल्ड। ठीक है, ओवर ग्रोथ होता है स्कार टिश्यू का, जो बियॉन्ड क्या होता है, बाउंड्री के बियॉन्ड होता है स्कार, उसे क्या कहते हैं, हम किलोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? किलोइड कहते हैं। और CGHS 2018 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, इन विच स्टेट द बर्न देयर आर फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर। बर्न जो किसी पेशेंट जो है वो एडमिट हुआ है बर्न का, तो वो उसमें कौन सा स्टेज में जो है ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये किसमें होता है, स्टेज सेकेंड में जो है वो ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है। और बर्न के लिए हम बर्न असेसमेंट के लिए कौन सा फ्लूइड चढ़ाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, पस लाइक स्टेज ऑफ रैसेस नोन एज। जब रैसेस जो होता है वो पस उसमें हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पी फॉर पस, पी फॉर पॉस्ट्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉस्ट्यूल्स कहते हैं। ये सफदरगंज 2019 में पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, सेपरेशन ऑफ द लेयर ऑफ सर्जिकल वुंड बट ऑर्गन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इज नोन एज। सेपरेशन वुंड जो है उसका सर्जिकल वुंड जो है उसके लेयर को सेपरेट तो कर रहे हैं, बट उसमें ऑर्गन जो है वो प्रोट्यूड नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं देहेसेंस। क्या कहते हैं, देहेसेंस। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई डाउट है तो आप क्लास में पूछ सकते हो। देखो, इतना जो है इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, फिर भी जो है इतने कम बच्चे देख रहे हैं, मतलब ये तो उम्मीद नहीं रखते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है। एटलीस्ट आप क्लास में इतने दिन से, 1 महीने से ज्यादा हो गया, मोर देन 1 मंथ हो गया मेरे क्लास होते हुए। अब देखे होगे क्लास को, एटलीस्ट आओ क्लास देखो, उसको असेस करो कि हाँ क्लास में क्या चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आप 1 मिनट के लिए, बहुत लोग हैं जो 1 मिनट 1 सेकंड के लिए ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करके फिर से जो है सडनली से बैक हो जाते हैं। देखो बेटा, ऐसे मतलब ऐसे कैसे पता चलेगा आपको कि हाँ कितना जो है क्लास में क्या इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए जो है क्लास को एटलीस्ट रुक के देखो। ठीक है, रुक के एक दिन देखो क्लास को, आपको खुद ही समझ में आएगा ऐसे मतलब क्या है इम्पोर्टेंट, सच में इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ मैम बोल रही है इम्पोर्टेंट। वो चीज आप खुद से एनालाइज करो कि क्लास कैसा चल रहा है, और अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू फ्रॉम ओपन वुंड विच हेल्प टू वुंड फॉर हीलिंग इज नोन एज। जब हम किसी टिश्यू को क्या करते हैं, रिमूव डेड टिश्यू जो है उसको रिमूव करते हैं, कहाँ से, ओपन वुंड, कोई खुला हुआ वुंड है, खुला वुंड, उससे रिमूव करते हैं। विच हेल्प द वुंड टू हीलिंग इज नोन एज, वो क्या करता है, वुंड को हेल्प करता है हील होने में, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेब्रिडमेंट। क्या कहते हैं, डेब्रिडमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, डेब्रिडमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सेरस ड्रेनेज। सेरस ड्रेनेज का मतलब क्या होता है, सेरस ड्रेनेज का मतलब होता है क्लियर थीन मे बी प्रेजेंट इन हेल्दी हीलिंग वुंड। ठीक है, क्या होता है, क्लियर एंड थिन क्या होता है, ड्रेनेज होता है, उसे हम कहते हैं सेरस ड्रेनेज। क्या होता है, सेरस ड्रेनेज। और इसे हम, ये क्या होता है, मे बी हेल्दी वुंड में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेरस संग्यूनस ड्रेनेज। ठीक है, क्या होता है, सेरस संग्यूनस ड्रेनेज। देखो, सेरस के आगे सनग्यूनस लगा दिया तो क्या हुआ, कंटेनिंग ब्लड विथ सेरस, क्या हो गया, ब्लड इसके साथ आ गया, सेरस के साथ क्या आ गया, ब्लड आ गया। तो मे बी प्रेजेंट इन हेल्दी और हीलिंग वुड। क्या होता है, ये भी जो होता है मे बी थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो होता है ब्लडी होता है, सेरस संग्यूनस जो भी है वो कंटेनिंग ब्लड विथ सेरस मे बी ऑल्सो प्रेजेंट इन हेल्दी वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, सेंग्यूनस ड्रेनेज। ठीक है, अब सेरस को हटा दिए, क्या हो गया यहाँ पे, सेंग्यूनस ड्रेनेज हो गया। तो ये क्या होता है, प्राइमरली ब्लडी ड्रेनेज होता है और एक्टिव ब्लीडिंग में भी प्रेजेंट। ठीक है, सेंग्यूनस का मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग। ठीक है, तो एक्टिव ब्लीडिंग को बताता है सेंग्यूनस ड्रेनेज। ठीक है, पुरुलेंट नेक्स्ट हमारा पुरुलेंट ड्रेनेज। पुरुलेंट ड्रेनेज जो होता है वो क्या होता है,
वो क्या होता है, थिक होता है, वाइट होता है एंड पस लाइक होता है। क्या होता है, थिक मोटा होता है, वाइट कलर में होता है और पस लाइक होता है। मे बी इनएक्टिव इंडिकेट इन्फेक्शन एंड शुड बी कल्चर्ड। ये क्या हो सकता है, ये इन्फेक्शन को इंडिकेट कर सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, कल्चर करवाएंगे। उसे हम कहते हैं पुरुलेंट ड्रेनेज, और ये थिक वाइट पस लाइक होता है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू बेड इन द हॉस्पिटल। जब दो बेड होता है पेशेंट का, उसके बीच का नॉर्मल डिस्टेंस कितना होता है, मेंटेन करना चाहिए, तो वो हमारा हो गया 6 फीट। कितना मेंटेन करते हैं, 6 फीट डिस्टेंस जो है वो दो बेड के बीच में मेंटेन करना चाहिए। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अभी तक जो है क्लास को बहुत कम ही लोग व्यू कर रहे हैं, क्यों बेटा, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो। जल्दी से जल्दी जो है क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। क्या मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है क्लास में, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है या हिंदी में क्लास चाहिए, मतलब जो भी है बताओ, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे तभी तो उसके ऊपर वर्क किया जाएगा। हमारा काम है पढ़ाना, हम तो अपना बेहतर ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से इतने कम लोग जो है क्लास ज्वाइन कर रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेझिझक बताओ। जल्दी से जल्दी जो है क्लास को ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये क्लास में कम से कम मतलब 500 व्यू तो जानी चाहिए, 50+ कमेंट भी आने चाहिए, तभी लगेगा कि हाँ बच्चे जो है एकदम मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी इंटरेस्टेड है क्लास में। तो 500 व्यू तक पहुंचा दो इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज फॉर कॉलर बोन फ्रैक्चर। कौन सा, अगर कॉलर बोन फ्रैक्चर होता है, कौन सा कॉलर बोन फ्रैक्चर होता है, तो कौन किस टाइप का बैंडेज जो होता है वो हम यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, फिगर ऑफ 8 बैंडेज। क्या यूज करते हैं हम, फिगर ऑफ 8 बैंडेज जो है वो हम यूज करते हैं अगर कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द ट्रैक्शन यूज फॉर सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी। सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी, ये जो आपका सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी जो है, अगर यहाँ पे सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी हो जा रहा है यहाँ पे, तो आप कौन से टाइप का जो है ट्रैक्शन यूज करोगे। देखो ट्रैक्शन से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, सोचो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या हो गए कि पोजीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिड बेस बैलेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्या है, ट्रैक्शन फ्रैक्चर ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैंडेज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है जो मतलब पूछे जाते हैं अभी। हम लोग कौन कौन सा पढ़े हैं, हाँ वुंड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहो तो एक नोट्स में जो है आप टॉपिक कौन कौन से मेन टॉपिक है वो भी आप साथ साथ में लिख सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने तो समझदार हो आप लोग कि आपको अब खुद ही क्या करते हो, अपना जो टॉपिक है वो पता कर सकते हो, समझ सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से मोस्टली अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सा ट्रैक्शन यूज करते हैं, सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी है तो, अगर सर किसी पेशेंट को जो है सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी है तो हम क्या ट्रैक्शन यूज करते हैं, हेलो ट्रैक्शन जो होता है वो हम यूज करते हैं। कौन सा ट्रैक्शन यूज करते हैं, हेलो ट्रैक्शन यूज करते हैं। और ये क्या पूछा गया एग्जाम में, HPSSC 2021 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छा इसमें भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थॉमस स्प्लिंट इज यूज टू इमोबिलाइज फ्रैक्चर ऑफ विच बोन। थॉमस स्प्लिंट आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा। थॉमस स्प्लिंट जो होता है वो यूज करते हैं इमोलाइज फ्रैक्चर, कौन सा इमोबिलाइज फ्रैक्चर ऑफ विच बोन, कौन से बोन का फ्रैक्चर होता है जिसको इमोबिलाइज करने के लिए हम थॉमस स्प्लिंट का यूज करते हैं, तो वो हमारा हो गया फीमर फ्रैक्चर। फीमर फ्रैक्चर अगर पेशेंट को होता है तो क्या करते हैं,
थॉमस स्प्लिंट हम लोग यूज करते हैं ताकि बोन जो है वो इमोबिलाइज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट विद टू रेस्क्यू। ठीक है, अगर पेशेंट में 1 रेस्क्यू है तो कितना कंप्रेशन देंगे एडल्ट में, ये आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि अगर चाइल्ड में जो है वो 2 रेस्क्यू है तो कितना देंगे, और 1 रेस्क्यू जो है तो कितना कंप्रेशन देंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। फटाफट पहले कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कि अगर पेशेंट, अगर एक रेस्क्यू है तो कितना रेशियो में देंगे हम लोग वेंटिलेशन। तो कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट विद 2 रेस्क्यू है तो 2 रेस्क्यूअर्स है तो क्या हम देंगे, 30:2 देंगे। तो 1 है तो कितना देंगे, और चाइल्ड में कितना देते हैं, न्यूनेट में कितना देते हैं, ये बताना है आपको न्यूनेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर आर द थंब प्लेस ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन इन न्यूबॉर्न। जब न्यूबॉर्न जो है उसमें चेस्ट कंप्रेशन देने के लिए थंब जो होता है अंगूठा, वो कहाँ पे हम रखते हैं, तो ये हम कहाँ करते हैं, लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम। कहाँ करते हैं, लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम जो होता है वहां पे हम करते हैं। केपीएससी 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन से। और इन न्यूनेट में जो होता है हमारा क्या होता है, 2 रेस्क्यू है तो 15:2, 15:, हाँ 2 रेस्क्यू है अगर हमारे पेशेंट में तो सॉरी 2 रेस्क्यू है तो कितना करें, तो क्या हो गया, अगर जो है हमारा वो इन 2 रेस्क्यू है तो कितना करते हैं, 15:2 करते हैं, कितना करते हैं, 15:2 करते हैं। अगर 1 रेस्क्यू है तो क्या करेंगे, 30:2 करते हैं। ये हमारा क्या करते हैं, इन्फेंट और चाइल्ड में करते हैं। ठीक है, एडल्ट में जो है 30:2 करते हैं। और थंब जो है चेस्ट कंप्रेशन वो कितना करते हैं, लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम में करते हैं। कब करते हैं, लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम में करते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले क्लास को जो है जल्दी से जल्दी जो है शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पार्टिसिपेट करिए। कल भी देखो मैंने क्लास देखा, उसमें जो इतने सारे मतलब देखे तो है क्लास, लेकिन क्या है कि बहुत कम लोग जो है वो शेयर कर रहे हो क्लास को। क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा, वो कमेंट बॉक्स में ये तो बताओ कि प्रॉब्लम क्या है, क्लास फास्ट है या लैंग्वेज जो है क्वेश्चन की वो हार्ड है, क्या है, आप प्रॉब्लम बताओ। और जो है मैंने बहुत सारे बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछा है, जो लोग देखे भी हैं वो लोग भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए और अपना अपनी प्रॉब्लम जो है वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल प्रोवाइडिंग सीपीआर, जब हम सीपीआर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, द कंप्रेशन डेप्थ ऑफ एडल्ट इज, ठीक है, एडल्ट एटलीस्ट, जब किसी एडल्ट पेशेंट को जो है हम सीपीआर दे रहे हैं तो कंप्रेशन कितना देना चाहिए, ठीक है, कितना कंप्रेशन होना देना चाहिए हमारा। तो हमारा हो गया 2 इंच हो गया, कितना देते हैं हम, 2 इंच हो गया। और ये कब पूछा गया, राजस्थान सीएचओ 2023 में पूछा गया है। कब पूछा गया था, राजस्थान सीएचओ 2023 में पूछा गया है। 2 इंच होता है, कितना होता है हमारा, 2 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। किसी को कोई डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग सीपीआर कंप्रेशन ऑफ चेस्ट इन 1 मिनट व्हेन टू रेस्क्यू इज देयर, ठीक है, जब दो दो रेस्क्यूअर्स है तो उसमें 1 मिनट में जो है वो कितने कंप्रेशन देंगे, चेस्ट कंप्रेशन कितना देंगे सीपीआर में। तो हम कितना देंगे, 100 कंप्रेशन पर मिनट देते हैं, कितना देते हैं, 100 कंप्रेशन पर मिनट देते हैं। कितना देंगे, 100 कंप्रेशन। ये कब पूछा गया है, एम्स कम्बाइंड 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया है, एम्स कम्बाइंड 2020 के एग्जाम में पूछा गया है कि अगर सीपीआर देते हैं तो कंप्रेशन जो है 1 मिनट में 100 देते हैं, 100 कंप्रेशन देते हैं, 2 रेस्क्यू है तो। और क्या है, देखो यहाँ पे पूरा सीपीआर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर कैथेटर से रिलेटेड साइज प्लस उसका प्रिकॉशन वगैरह वो सब इम्पोर्टेंट है। फिर एयरवे और मास्क, ये सब जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बर्न जो है वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सॉरी, बर्न तो एमएसएल में चला जाएगा। ये जो है ये सारे जो है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के टॉपिक है, ये सब बहुत एसिड बेस बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इम्बैलेंस और पोजीशन हो गया,
टीपीएन हो गया, सीपीआर हो गया, ये सारे जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कवर किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देके पढ़ने की जरूरत है आपको। थियरी को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो, क्वेश्चंस को मतलब उसका आंसर कर सको। क्वेश्चन को जो है आपको एक बार, हमने बोला है कि एक बार आप रीड करो, रीड करके अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करके क्या करो कि आप उसको अंडरलाइन करके पढ़ोगे ना, तो दोबारा जब पढ़ोगे तो एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आती है कि हाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो क्या पूछ रही है आपसे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि देखो, जो क्वेश्चन नहीं आता वो तो नहीं आता, लेकिन ऑलमोस्ट हमेशा जो होते हैं दो ऑप्शन में, आप किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, आता जाता क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। फिर जब घर, एक तो एग्जाम का प्रेशर रहता है एग्जाम सेंटर के अंदर, उसके बाद से जब आप घर आते हो तो फिर आपको लगता है अरे यार ये तो मुझे आता था, ये मैंने आता जाता क्वेश्चन गलत कर दिया है। तो वो चीज को बचने के लिए क्या करते हैं ना, आप जब भी क्वेश्चन को रीड करो, हमेशा 2 टाइम रीड करो, ठीक है। थोड़ा फास्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले टाइम रीड करते टाइम ना पॉइंट जो भी आपको मेन लग रहा है उसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद क्या हो जाता है कि आपको दोबारा जब पढ़ते हो ना, तो आप उसका ऑलरेडी क्वेश्चन की लैंग्वेज को तोड़ चुके रहते हो। जब वो तोड़ने के बाद दोबारा पढ़ते हो तो एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आती है कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फिर जब वो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ जाता है तो ऑप्शन में कंफ्यूजन नहीं होती ज्यादा। लेकिन जब और थियरी अगर आपने सही से पढ़ा, एग्जैक्ट मतलब पता होता है तब, अगर कंफ्यूजन होता है तो मतलब थियरी आपका बेसिक जो है वो क्लियर नहीं है। अगर आप हमेशा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब थियरी आपका सही से क्लियर नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ना है, फिर ऑप्शन पे जाना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन ऐसे रीड किया और ऑप्शन में चले गए, जैसे आप ऑप्शन में जाओगे क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझे ही नहीं, तो फिर आप ऑप्शन में तो पूरे ही कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपका आता जाता क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाओगे। तो इससे हमें बचने के लिए हमेशा क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है, ऑप्शन को सही से रीड करना है, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट के पीछे नहीं भागना है, निगेटिव को कंट्रोल करना है, जो क्वेश्चन हमें नहीं आते उसे हमें नहीं करना है। देखो, पीजीआई के एग्जाम में तो जो है वो क्या बोलते हैं, सेक्शन वाइज नहीं खुलने वाला, उसमें तो आपको टाइम है पूरा, आप आगे पीछे कर सकते हो, जो क्वेश्चन जहाँ से आ रहा है आप कर सकते हो पहले। तो पहले आप पूरा शुरू से अंत तक आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो करो, ठीक है। कितना कर लिए हो 100% श्योरिटी में वो देखो, उसके बाद आपको कितना करना है, कितना आपको दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन में मतलब कंफ्यूजन है वो चीज करनी है। उसके बाद से आपको रिस्क लेना है तो रिस्क ले सकते हो, ज्यादा नहीं, 5 से 7 क्वेश्चन का रिस्क लो, उससे ज्यादा मतलब तुक्के पे मत जाया करो, क्योंकि निगेटिव फिर ज्यादा चली जाएगी आपकी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ड्यूरिंग सीपीआर आफ्टर हाउ मेनी साइकिल रेस्क्यू शुड बी चेक। देखो यहाँ पे क्या पूछा था कि 2 रेस्क्यू है, 100 कंप्रेशन देना है 1 मिनट में, लेकिन जब सीपीआर दे रहे हैं तो हाउ मेनी साइकिल रेस्क्यू जो होता है वो चेंज कर देंगे, कितने साइकिल के बाद। तो आफ्टर 5 साइकिल और 2 मिनट, ठीक है। एक एक लोग जो है वो 1 मिनट में 100 कंप्रेशन देंगे, ठीक है। तो दूसरे मिनट में 200 कंप्रेशन, 200 कंप्रेशन दे दिए। तो जो है 5 साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा उनका 2 मिनट में, तो उसको हम क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि रेस्क्यू जो है वो चेंज करते हैं, क्या करते हैं 5 साइकिल के बाद या फिर 2 मिनट के बाद जो है रेस्क्यू जो है वो चेंज कर देना चाहिए ड्यूरिंग सीपीआर के दौरान। और ये कब पूछा गया है, एम्स कंबाइंड 2020 के एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया है, एम्स कंबाइंड 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? देखो आज का ये सेशन, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ो, आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और लाइक करो। अपने डाउट्स भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ के क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इंक्लूड। जब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है आपसे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मतलब सीपीआर का करेक्ट सीक्वेंस क्या पूछ रहे हैं, सीपीआर का करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहे हैं कि वो क्या होता है। तो हमारा क्या हो जाता, सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग। क्या हो गया हमारा, सर्कुलेशन सबसे पहले होता है, फिर एयरवे होता है और फिर ब्रीदिंग होता है। क्या होता है, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, एयरवे और ब्रीदिंग, ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सीपीआर हो गया। और ये कौन से एग्जाम में पूछा गया है, तो ये हमारा क्या है, जीएमसीएच चंडीगढ़ 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया, जीएमसीएच चंडीगढ़ 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, हम हर दिन जो है 52 क्वेश्चन मतलब क्लास में करवाते हैं, तो वो जो है बहुत 8000 क्वेश्चन है। अगर आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होते, क्लास में ज्यादा कमेंट करते, तो हम कोशिश करते जो है
सेशन को 10 मिनट और बढ़ाया जाए, लेकिन ज़्यादा से और ज़्यादा क्वेश्चंस कंप्लीट किया जाया जाए, सॉरी, और ज़्यादा क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया जाए बिफोर पीजीआई के एग्ज़ाम से पहले। लेकिन जो है बहुत कम पार्टिसिपेंट्स है आप लोगों का। तो अभी तो हम 50 क्वेश्चंस ही लेके चल रहे हैं, फिर नॉर्जेट में देखते हैं आप लोग कितने लोग पार्टिसिपेट करते हो। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि सेशन को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, खुद ही एनालाइज़ करो कि सेशन कैसा चल रहा है। एंड लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।